आज से तकरीबन 2000 साल पहले रोमन एम्पायर अपने अरूज पर थी। इंग्लैंड से लेकर इजिप्ट तक एक ही एम्पायर थी, दी ग्रेट रोमन एम्पायर। इस अरूज के टाइम पर रोमन तख्त एक ऐसे बादशाह के हाथ में आया जिसने जुल्म की हर हद पार कर दी और इस बादशाह को नीरू के नाम से याद किया जाता है। नीरू बादशाह इसलिए नहीं बना कि वो किसी शाही खानदान का वारिस था, बल्कि ये नीरू की मां का कारनामा था। उसने पहले रोमन बादशाह से दूसरी शादी की और फिर उसे जहर देकर कत्ल करवा दिया और अपने 16 साल के बेटे नीरू को तख्त पर बैठा दिया। उसका ख्याल था कि वो नीरू को कंट्रोल करके खुद हुकूमत करेगी, लेकिन नीरू भी उसी का खून था। जब उसने देखा कि उसकी माँ उसे कंट्रोल कर रही है तो उसने अपनी ही माँ को कत्ल करवा दिया। इसके बाद उसने तख्त के दावेदार अपने सौतेले भाई और असली वारिस को कत्ल करवा दिया। नीरू के बादशाह बनने के 10 साल बाद 64 एडी में एक बहुत अजीब वाकया हुआ। रोमन एम्पायर के कैपिटल रोम में एक खौफनाक आग लग गई। ये आग देखते ही देखते शहर के एक बड़े हिस्से में फैल गई। शहर के इस हिस्से पर पहले ही नीरू की नजर थी, क्योंकि वो यहाँ अपना महल बनाना चाहता था। असल जुल्म तो तब शुरू हुआ जब नीरू ने इस आग का इल्जाम ईसाइयों क्रिश्चियंस पर लगाया और इसके बाद क्रिश्चियंस पर रोमन एम्पायर में वो जुल्म शुरू हुए जो अगली 3 सदियों तक चलते रहे। रोमन लोग क्रिश्चियन और जूस से सख्त नफरत करते थे, क्योंकि वो अपने ग्रीक खुदाओं को मानते थे और अपने बादशाहों को खुदा का दर्जा देते थे। लेकिन क्रिश्चियन और जूस इसके बिल्कुल खिलाफ थे और एक खुदा की इबादत करते थे, और इसीलिए नीरू ने क्रिश्चियन और जूस पर वो जुल्म किए जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। हजारों लोगों के सामने बड़े बड़े स्टेडियम्स में जूस और क्रिश्चियन गुलामों पर जंगली जानवर छोड़ दिए जाते और लोग इसे देखकर एंजॉय करते। नीरू तो इस हद तक बढ़ गया कि उसने सिर्फ रोशनी हासिल करने के लिए जिंदा क्रिश्चियन लोगों को लटकाकर उन्हें आग लगवा दी। वक्त गुजरता गया और एक के बाद एक रोमन बादशाह ने दोनों ब्राह्मणिक मजहब के लोगों पर बहुत जुल्म किए। लेकिन 3 सदियों बाद साल 312 रोमन तख्त पर एक ऐसा बादशाह बैठा जिसने न सिर्फ रोमन एम्पायर बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, और इस बादशाह का नाम था एम्परर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। कॉन्स्टेंटाइन वो पहला रोमन बादशाह था जिसने क्रिश्चियनिटी कबूल की और दुनिया की पहली क्रिश्चियन आर्मी बनाई। और इसी के दौर में देखते ही देखते क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में फैल गई। आज पूरी दुनिया में संडे के दिन नेशनल हॉलीडे मनाया जाता है, और ये फैसला भी हिस्ट्री में सबसे पहले कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। यही वो कॉन्स्टेंटाइन है जिसने रोमन एम्पायर का कैपिटल रोम से हटाकर एक नया, बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही मजबूत शहर बसाया, कॉन्स्टेंटिनोपल। एक ऐसा शहर जिस पर कब्जा करने के लिए कई फौजों ने हमला किया, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। और आज इसी शहर को पूरी दुनिया इस्तांबुल के नाम से जानती है, जिसे 1453 में कॉन्स्टेंटाइन के 1100 साल बाद ओटोमन्स के सुल्तान महमद II ने फतह किया था। और सिर्फ 21 साल की उम्र में रोमन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन के बाद क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे पावरफुल मजहब बन गई, लेकिन यहूदियों पर वैसे ही जुल्म होता रहा। क्रिश्चियंस का मानना था कि यहूदियों ने जीसस ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया, क्योंकि वो उनके नजरियात और ताकत से खौफ खाते थे, और इसीलिए यहूदियों पर जुल्म को सरकारी कानून बना दिया गया। उनकी मजहबी आज़ादी मुकम्मल छीन ली गई और सबसे बढ़कर यरूशलेम में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। ये जुल्म अगली 3 सदियों तक चलते रहे, लेकिन आज से 1400 साल पहले कॉन्स्टेंटिनोपल से हजारों माइल दूर अरब के तपते हुए सहराओं में एक ऐसा इनकलाब आया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। साल 610 अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल हुई, और यहाँ से हुई इस्लाम की शुरुआत। अल्लाहु अकबर! रसूल पाक ने कई साल इस्लाम की तबलीग की और हर तरह की मुश्किल का सामना किया। एक रात अल्लाह ने रसूल पाक को
एक ही रात में मक्का से जेरूशलेम का सफर करवाया, जहां रसूल पाक ने तमाम अंबिया कराम की इमामत की। और इसके बाद अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई, जहां उन्हें पहली बार 5 नमाजों का तोहफा दिया गया। और इस तरह जेरूशलेम मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला बन गई, किबला अव्वल, वो जगह जिस तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती है। और इस तरह जेरूशलेम मुसलमानों के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। नबी पाक ने 23 साल इस्लाम की तबलीग की और इन 23 सालों में इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। और वो अरब जो पहले आपस में लड़ते रहते थे, वो इतने ताकतवर हो गए कि दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर से टक्कर लेने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बने। खलीफा अबू बकर सिद्दीक ने सीरिया, शाम को रोमन एम्पायर से छीनने का फैसला किया। तो खलीफा ने मुसलमानों के 4 लश्कर शाम की तरफ रवाना किए। रोमन एम्परर हेराक्लस ने जब ये देखा तो उसने पूरी ताकत से मुकाबले का फैसला किया और रोमन एम्पायर के कोने कोने से हजारों की फौज जमा की और एक इतनी बड़ी फौज तैयार की जिसे गिनना भी नामुमकिन था। हेराक्लस का प्लान ये था कि वो मुसलमानों के 4 लश्करों को अलग अलग तबाह कर देगा, लेकिन इस दौरान मदीना में कुछ बहुत बड़ा हुआ। मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक की वफात हो गई और उनके बाद दूसरा खलीफा हजरत उमर फारूक को चुना गया। हजरत उमर ने खलीफा बनते ही सबसे पहले मुस्लिम फौज के जनरल्स को एक खत लिखा और हुक्म दिया कि सबसे पहले बिखरा हुआ मुस्लिम लश्कर पीछे हटकर एक जगह जमा हो और एक साथ रोमन्स का मुकाबला करें। और मुस्लिम जनरल्स ने ऐसा ही किया और मुसलमानों के 4 लश्कर सीरिया से पीछे हटकर यरमूक के मैदान में जमा हुए। रोमन फौज भी अपने अजीमो शान लश्कर के साथ यरमूक के मैदान में पहुंच गई और यहाँ मुस्लिम्स और रोमन्स के दरमियान एक फैसला कुन टक्कर हुई। रोमन्स का मोराल नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से बहुत हाई था, लेकिन रोमन्स को एक बात मालूम नहीं थी कि मुस्लिम फौज की क़ियादत सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद कर रहे थे। तो इस जंग में मुस्लिम फौज ने रोमन्स को पूरी तरह क्रश कर दिया। ये रोमन्स के लिए एक इबरतनाक शिकस्त थी जिसने पूरी एम्पायर को एक बहुत बड़ा झटका दिया। मुसलमानों में रोमन्स का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया और मुसलमानों के लिए पूरे सीरिया और जेरूशलेम के रास्ते बिल्कुल साफ हो गए। जब इस अजीमो शान फतह की खबर मदीना में खलीफा उमर को मिली तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही, लेकिन उन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया और फौरन मुस्लिम फौज के जनरल हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को एक खत लिखकर हुक्म दिया कि रोमन्स को संभलने का मौका मत दो और आगे बढ़ो उस शहर की तरफ जिसका वादा रसूलुल्लाह ने किया था, जेरूशलेम की तरफ। ये खत मिलते ही मुस्लिम फौज सीधे जेरूशलेम के दरवाजे पर पहुंची। शहर में हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन वो जानते थे कि रोमन फौज अब उनकी मदद के लिए नहीं आएगी और वो चाहकर भी खुले मैदान में मुस्लिम फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो शहर का मुहासरा कर लिया गया और ये मुहासरा अगले 5 महीनों तक चला। खलीफा उमर ने अपनी फौज को सख्त हुक्म दिया कि एक भी बेगुनाह को खराश भी नहीं आनी चाहिए। एक लंबे मुहासरे के बाद जब क्रिश्चियंस ने देखा कि वो मुस्लिम्स की तलवारों से नहीं बल्कि भूख से मर जाएंगे, तो शहर का सबसे बड़ा पादरी सबसे ऊंची दीवार पर आया और उसने बुलंद आवाज में कहा कि हम बगैर किसी खून खराबे के ये शहर मुसलमानों के हवाले कर देंगे, लेकिन हम शहर की चाबियां किसी जनरल को नहीं देंगे। अगर मुसलमानों का खलीफा खुद चलकर यहाँ आए तो हम ये चाबियां उनके हाथ में देंगे। ये सुनकर सब हैरान रह गए। एक तरफ वो लोग जिनके सामने मौत तलवारें लिए खड़ी थी और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान उम्मत मुस्लिमा का खलीफा। मदीना में जब उमर फारूक को यह खबर मिली तो उन्होंने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया और सिर्फ एक गुलाम और एक ऊंट के साथ जेरूशलेम की तरफ निकल पड़े। दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह होने के बावजूद खलीफा उमर के पास एक से ज़्यादा ऊंट भी नहीं था जो वो अपने गुलाम को दे सकते। तो उन्होंने फैसला किया कि कुछ देर वो ऊंट पर बैठेंगे और कुछ देर उनका गुलाम।
जब खलीफा यरूशलेम के करीब पहुंचे तो ऊंट पर बैठने की बारी गुलाम की थी, तो खलीफा उमर ऊंट से उतर आए और गुलाम को बिठा दिया और इसी हालत में उन लोगों से कहा कि मैं खलीफा हूँ। ये देखकर सब दंग रह गए। पूरी इस्लामी दुनिया का खलीफा जिसका एक खत रोमन और पर्शियन एम्पायर के पसीने छुड़वा दे। वो एक आम फटे पुराने लिबास में मौजूद थे जो कई जगह से सिला हुआ था। ये देखकर शहर के लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूरे एहतराम के साथ यरूशलेम की चाबियां हजरत उमर के हाथों में सौंप दी। और इस तरह यरूशलेम पहली बार बगैर एक भी खून का कतरा बहाए मुसलमानों के हाथ आया, जहां रोमन ने कई बार कब्जा करके लाखों लोगों का कत्लेआम किया था, शहर में लूट मार की थी और मुकद्दस मकामात को तबाह कर दिया था। वहीं खलीफा उमर ने शहर में आम माफी का ऐलान किया और वो यहूदी जिन्होंने 500 सालों से यरूशलेम का मुंह नहीं देखा था, उन्हें शहर में आने की पूरी आज़ादी दी। इसके बाद खलीफा उमर ने एक पादरी से उस जगह के बारे में पूछा जहां हजरत सुलेमान ने हैकले सुलेमानी बनाया था, और जब खलीफा उमर इस जगह पहुंचे तो ये जगह एक डस्टबिन में बदल चुकी थी। तो खलीफा उमर ने अपने हाथों से इस जगह को साफ किया और यहाँ नमाज अदा की और यहाँ लकड़ी की एक मस्जिद बनाई, और इसी लकड़ी की मस्जिद की जगह आज हम इस मस्जिद को मस्जिद अक्सा को देखते हैं। होप यू लाइक।